Good morning, students. I hope you will concentrate on your studies at your home. अपना आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। ਜਾਂ इस तरह भी टॉपिक आ सकता है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ टू प्रूव इलैक्ट्रिक फील्ड इज नैगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ਜਾਂ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूव करना कला आ ही आ सकता भी आही नैगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल च भी डिफरेंस है रिलेशन है तो इलैक्ट्रिक फील्ड अपन ये भी दस रहे इट इज़ अ नैगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब दसूँगी एंड दी पोटेंशियल ग्रेडियंट की है। ओके चलो आप स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक्स के अपने किया इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ਉਹਦੀ ही आप डायग्राम में कैरी करेंगे। ओके इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए ਉਹਦੀ डायग्राम के अपने की किया ਸੀਗਾ 1 इज क्यू चार्ज लिया सी सोर्स चार्ज ਨੂੰ अपने सोर्स चार्ज किया सी एक अपने पॉइंट पी लिया सी जिथे एक आप इनफिनिटी के चार्ज लिया सी टेस्ट चार्ज इन्हों मैं चंगी तरह तुहानूं समझाता सी। फिर इनू अपने एंड पॉइंट से लिया सीगा है ना एंड पॉइंट से क्यू नॉट चार्ज लिया सीगा। फिर एंड पॉइंट तो थोड़ी डिस्टेंस ने होर कवर की एम पॉइंट से आया सीगा एम पॉइंट तो जो एंड पॉइंट तक आए ने स्मॉल डिस्टेंस कवर की सी है ना स्मॉल डिस्टेंस कवर की सी बट जोड़ा अपने को क्यू सी ये भी अपने को पॉजिटिवली चार्ज सीगा है ना ये जी डिस्टेंस सी वो अपने लिए सी आर है ना तो आ ओ पॉइंट लिया सी ये जी एंड पॉइंट की डिस्टेंस सी वो अपने एक्स ली सी। ठीक है ये आप इतने तक किया हुआ सारी सब डायग्राम समझाई हुई आ भी सी जो क्यू नॉट चार्ज सीगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज सीगा इस करके जी अपनी फोर्स लग रही सी वो रेडियली आउटवर्ड लग रही सी तुहानूं पता ही है फोर्स किमें लग रही सी रेडियली आउटवर्ड ये भी तुहानूं पता है कि जिधर फोर्स की डायरैक्शन होंगी है उधर में की लगता होंगे इलैक्ट्रिक फील्ड लगता होंगे। हुण आपां ज़्यादातर इलैक्ट्रिक फील्ड वाल ध्यान देवांगे क्योंकि अपने रिलेशन करना इलैक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल तो आप इलैक्ट्रिक फील्ड में लैके आना जरूरी सी भी जिधर में फोर्स लग गया फोर्स तुहानूं पता ही है पॉजिटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज करके वो रेडियली आउटवर्ड लगूगा जिधर में फोर्स की डायरैक्शन उधर में ही इलैक्ट्रिक फील्ड की। मैं तुहानूं ये भी चीज़ दसी सी भी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन तो इधर में बट डिसप्लेसमेंट अपना हो रहा है इधर में दैन वो जो एंगल बनूगा वो कितना एंगल बनता सी 180 का एंगल बनता सी ये भी तुहानूं पता सी ना। उस तो बाद मैं तुहानूं एक गल होर दसदी हाँ एक गल होर की है देखो जो जोड़ा ये क्यू नॉट चार्ज है हौली हौली अपने पी पॉइंट तक पहुँचूगा पहला एंड तो पॉइंट तक पहुँचा इन्होंने वर्क डन करना पाया कुछ ना कुछ जो स्मॉल डिस्टेंस कवर करी तो स्मॉल ही वर्क डन किया हौली हौली ये नेड़े होर आता जाता मैक्सीमम टू मैक्सीमम वर्क डन करना पऊगा। ओके जी चलो हूँ आप ये डेरीवेशन करते हैं आप समझते हैं कि रिलेशन है इलैक्ट्रिक फील्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल के आपको पता है कितों इलैक्ट्रिक फील्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन करना तो तुम कितों कैरी करोगे लेट स्मॉल डिस्टेंस बी एम एंड एन स्मॉल डिस्टेंस एम एंड बी डी एक्स अपने स्मॉल डिस्टेंस के लिए डी एक्स के लिए जो अपने स्मॉल डिस्टेंस कवर की चार्ज ने तो स्मॉल ही वर्क डन होया we know small work done the small work done the formula की लवांगे आप वर्क डन का फॉर्मूला तो अपन पता ही है कि होंगे dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। हुण अपन ये भी पता है भी एफ डी एक्स आ गया ना इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन आ गया जो अपने इलैक्ट्रिक फील्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन करना तो फोर्स का कोई काम नहीं इनू खत्म करना पड़ेगा तो अपने फॉर्मूला पढ़िया हुआ है भी ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होंगे पढ़िया हुआ है ना अपने तो ये तो एफ की वैल्यू पढ़ लें कि होंगी है क्यू नॉट बाई ई वैक्टर इज इक्वल टू एफ वैक्टर ये पुट कर दो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स। हुण आप डॉट में भी खत्म कर दें डॉट में कि खत्म करते हैं विद कॉस थीटा तो पता ही है कॉस एंगल कितना बन रहा है 180 तो कॉस 180 कितना होंगे -1 तो क्यू नॉट ई वैक्टर डी एक्स वैक्टर खत्म हो गया कॉस 180 कितना हो गया क्यू नॉट डी एक्स माइनस क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी आ गई
-1 आ गई तो माइनस अपने को टोटल हूँ वर्क डन आ गया DW इज इक्वल टू -Q0 E dx। दैन इनू मान लो तुसी फर्स्ट इक्वेशन। ਹੁਣ फर्स्ट इक्वेशन ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ W/Q0 ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ जब वी फाउंड दैट है ना, ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ इट इज़ अ वर्क डन अपॉन Q0 ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ स्मॉल वर्क डन किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो स्मॉल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो सारा कुछ ले लिया अपन ने स्मॉल। तो हम ये भी तुम DW की वैल्यू कट लो। DW की वैल्यू की आ गई DV/Q0। इनू मान लो तुम सेकेंड इक्वेशन मान ली। तो की आ गया अपने को DW की दो वैल्यूज आ गई है ना, तो दोनों को इक्वेट करो, इक्वेट 1 and 2। जो इक्वेट किया दैन अपने को आंसर कितना आ गया DW कैंसिल -Q0 E dx इज इक्वल टू DV/Q0 आ गया। Q0 नाल Q0 कैंसिल हो गया तो अपने को सिंपल की आ गया E इज इक्वल टू DV/dx माइनस आई आ गया ना अपने को आंसर। तो इस तो प्रूव हो गया ना, इसका रिलेशन आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। V पोटेंशियल है नाले अपने को आ वाला प्रूव हो गया, नाले आपको ये पता लग गया कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड है E इज द नेगेटिव, इट इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की होता इट इज अ लेंथ, सिंपल ग्रेडियंट की होता अपने को लेंथ या फिर डिस्टेंस। ओके समझ आ गया। तो ये अपने को गल प्रूव होगी भी इलैक्ट्रिक फील्ड इट इज़ अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। हुण आपां इहदे नाल ही देखो नेगेटिव साइन का मतलब की है, नेगेटिव साइन आपां नूं की दस रहा है, नेगेटिव साइन आपां नूं ये दस रहा है भी जिहड़ी डायरैक्शन है इलैक्ट्रिक फील्ड की, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन है तो वह की हैगी इट इज़ अ की हैगी दोनों की ने अपोजिट ने, क्योंकि अपने को जिहड़ा पोटेंशियल है वो इधर नूं हो रहा है क्योंकि वर्क डन तो आप इधर नूं कर रहे हैं है ना, वर्क डन आप इधर नूं कर रहे हैं तो अपने को जो इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्शन है वो इधर नूं है भी मतलब दोनों की डायरैक्शन अपोजिट है भी जो इलैक्ट्रिक फील्ड उधर नूं जाऊगा, फोर्स उधर नूं जाऊगा, पोटेंशियल अपना इधर नूं आऊगा तो उसकी वैल्यू की होती जाऊगी घटती जाऊगी। समझ आ गई गल, मैनू क्लीयर होगी गल। तो अपने को एन पॉइंट ते आ गया, इतने नैगेटिव वैल्यू आई अपने को एन पॉइंट ते आ गई नैगेटिव वैल्यू, जो पी पॉइंट ते वैल्यू पहुँचूगा तो फिर और भी नैगेटिव होता जाऊगा। समझ आ गई ना गल मेरी। तो इलैक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल की वैल्यू जी डायरैक्शन दोनों की ने अपोजिट ने, तो तुम लिख सकते हो नैगेटिव साइन शोज दैट डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज द डायरैक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। भी जी डायरैक्शन है इलैक्ट्रिक फील्ड की वो की दस रही है भी डायरैक्शन ये रेडियली आउटवर्ड जा रही है बट जो अपना पोटेंशियल है होता जा रहा है घटता जा रहा है ज्यों ज्यों ये अपने पीक पॉइंट तक आता जाऊगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन होगा, वर्क डन मैक्सिमम होगा बट पोटेंशियल की वैल्यू की होती जाऊगी घटती जाऊगी। एवं तुम ये यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हो। यूनिट्स कि फाइंड करोगे अपने को फॉर्मूला आया -dV/dx आया, अपने को फॉर्मूला आया -dV/dx। वी है पोटेंशियल है वो यूनिट की होगी वोल्ट एंड डिस्टेंस की यूनिट की होंगी है मीटर। अपने को सिंपल यूनिट आई वोल्ट पर मीटर। एवं तुम इसका डिमेंशनल फॉर्मूला कट सकते हो। डिमेंशनल फॉर्मूला किमें कटोगे की है उपर पोटेंशियल आ, पोटेंशियल का फॉर्मूला की होंगे सिंपल DW/Q0/dx। DW का फॉर्मूला की होंगे ml² T-2 एंड Q0 चार्ज की होंगे अपन पता I इज इक्वल टू Q/T होंगे या फिर IT इज इक्वल टू Q। तो I का की आ गया IT सिंपल डिमेंशनल फॉर्मूला IT/dx का की आ गया L। ये आ गया अपने को सिंपल I की होंगे आप लगाने A है ना, A लगाने ना करंट की यूनिट एम्पीयर। दैन अपने को फॉर्मूला आ गया L ऊपर चली गई ml की Q T M हाँ जी एक एल नाल एक एल कैंसिल हो गई तो अपने को सिंपल रह गया ml T-3 A-1।
ओके हाँ एल कैंसिल हो गई, टी ऊपर चला गया, ए भी ऊपर चला गया, अपने को आंसर रह गया ML(T-3 A-1). हुण एक गल होर याद रखियो भी जिहड़ा अपने को इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल सी वो की सीगा अपने को स्केलर क्वांटिटी का सी, बट जिहड़ा पोटैंशियल ग्रेडियंट है इज अ वैक्टर क्वांटिटी। एक वैक्टर क्वांटिटी है क्यों, क्योंकि ये अपने डायरैक्शन में भी देखियो भी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन किधर है, फोर्स की डायरैक्शन किधर है, तो अपन डायरैक्शन भी दस रहे हैं। इस करके पोटैंशियल ग्रेडियंट किहड़ी क्वांटिटी का होंदा है, इट इज अ वैक्टर क्वांटिटी। ओके जी, समझ आ गया, समझ आ गया। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट।